पुरुषोत्तमम। मन में अनेक तरह के प्रश्न आता है। मैंने गुरुकरण कर रखे हैं, हमारे माता पिता गुरु किए हैं, मैं भी गुरु ग्रहण कर चुका हूँ, लेकिन आप लोग सत्संग में दीक्षा लेने की बातें कर रहे हैं, तो अगर मैं आपके सत्संग के में दीक्षा ले लेता हूँ, गुरु ग्रहण कर लेता हूँ, तो ये मेरा गुरु त्याग का जो अपराध है तो हमें ही भोगना पड़ेगा। अर्थात इसमें क्या गुरु त्याग नहीं होगा? ये एक साधारण भी है और बड़ा कठिन प्रश्न भी है। एक प्रश्न आता है, अब इसके लिए हमें देखना पड़ेगा भगवान राम कृष्ण बुद्ध जिसने भी हम ये पुरुषोत्तम को भी देखते हैं, हर व्यक्ति के दो दो तीन तीन गुरु इन लोगों के जीवन में दिखाई देता है। अब एक चीज देख लीजिए कि जो गुरु रामकृष्ण परमहंस देव जी के पिताजी जिस दीक्षा लिए हुए थे, क्या रामकृष्ण ठाकुर जी ने भी उन्हीं से दीक्षा लिए हैं? अगर नहीं तो वहां गुरु त्याग का जो पाप है उन्हें नहीं लगेगा, वहां पर भी लग सकता है। इसका मतलब गुरु त्याग कभी नहीं होता है, गुरु कभी त्याग नहीं होते हैं। जब हम वास्तव में सद्गुरु को पकड़ते हैं तो वहां गुरु त्याग का कोई प्रश्न ही नहीं आता है। जब हम मार्केट के बार्गेनिंग वाले गुरुओं को जब अपने जीवन में गुरु रूप में वर्ण करते हैं, तब हमें गुरु त्याग होने का संभावना होता है। वो कैसे? जब उनके माध्यम से हमें ये ज्ञान मिलती है कि हम ही सब कुछ है और दुनिया में कोई कुछ नहीं है। जो अपने को ही सब कुछ मानते हैं और दुनिया में कोई कुछ नहीं है, ऐसा शब्द जहां जिसके मुंह से निकलता है, कभी भी वो सद्गुरु हो नहीं सकते हैं। सद्गुरु का अर्थ ही है सत्य, जिसमें सत्य लगा हुआ हो, आदि सनातनी, वो सत्य है। सत्य की उपासना, सत्य की आराधना के माध्यम से हम अपने जीवन की वैचारिक जो ज्ञान है उस ज्ञान को अर्जन करते हैं। यहां पर अनेकों समस्याएं खड़ी हो जाती है। वो समस्याएं हैं, मैंने भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध मैं जीवन में ग्रहण करके चल रहा हूं, क्या हमें वर्तमान पुरुषोत्तम को ग्रहण करके चलना जरूरी है? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमें अपने को झांकना पड़ेगा। क्या जो बताए हैं, क्या मैं वो कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? अगर मैं जो बताए हुए हैं उसे मैं पालन कर रहा हूं, तो मुझे और कोई भगवान की आवश्यकता ही नहीं है, वही पालन मात्र से ही हो जाएगा। क्या मैं प्रत्येक दिन इष्टान भोगान ही वो देवा दर्शयन्ति यज्ञ भाविता, ये जो
बातें भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के लिए बोले हैं, क्या यह हम प्रत्येक दिन उनको दे करके हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं? इष्टन भोगन ही वो देवा दर्शनते यज्ञ भविता। अब तब जाकर के हमारा यज्ञ पूर्ण होता है। तो क्या मैं प्रत्येक दिन भगवान को दे करके मैं प्रसाद ग्रहण कर रहा हूं? अगर मैं निवेदन नहीं कर रहा हूं प्रत्येक दिन, सर्वअग्रे जीवन शुरू होने से पहले, तो इसका मतलब मैं जो कुछ भी खा रहा हूं वो चोरी किया हुआ वस्तु ग्रहण कर रहा हूं। जहां पर विधान है, तुलसी की बात आती है, तुलसी का माला ठीक है, अच्छी बात है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये पवित्र हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह हमारे शरीर के लिए अत्यंत लाभवान ये चीजें हैं। तुलसी ये कफनाशक है, और कफनाशक होने के कारण हमारी सर्दी, खांसी, जुखाम, बॉडी की इम्यूनिटी को भी बढ़ाने का काम करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। इसलिए तुलसी के पत्ता सबसे पहले नारायण के चरण में निवेदन किया जाता है। जो भी भोग प्रभु के लिए लगाया जाता है, तुलसी का पत्ता उसमें दिया जाता है, ताकि तुलसी के पत्ता देने से उसे डिटॉक्सिफाई करते हैं। पवित्रता और शुद्धता का ये प्रतीक है। गंगा जल देते हैं। घृत सबसे श्रेष्ठतम शक्तिशाली द्रव्य का द्योतक है जो दिया जाता है। ऐसे सारे चीज करके हम लोग प्रभु को निवेदन करते हैं, प्रभु को देते हैं। अब ये जिस बात को हम बताने जा रहे थे, तुलसी एक पवित्रता है, पवित्रता का प्रतीक है। क्या हम उस पवित्रता के प्रतीक की पवित्रता को रक्षा करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है? अगर वो कंठी हमने गले में धारण किया, हमसे कोई भी मिथ्या वचन नहीं होना चाहिए, हमसे कोई भी पाप कृत कार्य नहीं होना चाहिए। पाप किसे कहेंगे, पुण्य किसे कहेंगे? सिंपल साधारण बात से पाप वही है जो हमें प्रभु से दूर ले जाते हैं, या हम स्वार्थी बनते जाते हैं, वो पाप है। और जहां हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु के निकटस्थ जाते हैं, प्रेम का जागरण होता है, ये पुण्य है और ये आनंद है। अब हम इनके साथ सही सही ये जजमेंट कर पा रहे हैं। हम तुलसी का माला लिए हैं, अब उसके ऊपर से हम मछली, मीट, प्याज, लहसुन, कटु शब्द ये हम उच्चारण कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये जो तुलसी है ये स्वयं प्रभु है, अर्थात इनके सर्वगुण एक कल्पतरु की तरह है, और यही तुलसी ही राधा कहा जाता है। यही तुलसी ही सर्वशक्ति है, यही तुलसी ही प्रकृति है, और यही तुलसी ही संपूर्ण जगत है। तो हम उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? क्या ठीक ठीक जो उन्होंने बताए हैं, क्या मैं उनकी इस बात को रक्षा कर पा रहा हूं? यदि हम रक्षा कर पा रहे हैं तब यहां पर कोई माना नहीं है। जैसे हम कर रहे हैं वैसे हम करते हुए चले, निश्चित रूप से हम अपने साधना में उत्तीर्ण अवश्य हो करके रहेंगे।
आज मनुष्य के जीवन में आयु बचा 60 वर्ष और 6 घंटे प्रत्येक दिन अगर हम सोते हैं, 60 वर्ष का जीवन काल को अगर हम बनाते हैं तो उसमें से 15 साल सोते हुए निकल जाता है। और उसके बाद लिखाई पढ़ाई में 20 साल, नहाने धोने खाने पीने 5-5 साल, अपने मित्र बंधु बांधव से बातचीत करने, आमोद प्रमोद करने, ये सारी चीज से कुल मिलाकर के हमारा 60 साल तो ऐसे आमोद प्रमोद में ही निकल जाता है। तो अब हम वो माला कब करेंगे, कब वो जपते रहेंगे? अब इस कलयुग है, लोगों के पास मरने का समय नहीं है, वो मृत्युवरण करने का समय नहीं है। इसलिए प्रभु बड़े टेक्निकल है। अब वो क्या करते हैं, किस तरह से इस कलयुग में भी उस भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान ठाकुर जी कभी नहीं कहते हैं कि मैं भगवान हूं, मुझे ग्रहण करो। पुरुषोत्तम कभी नहीं बोलते हैं कि मैं प्रभु हूं, मुझे आप सब कुछ करो। अब ठाकुर जी ने एक अभय वाणी दिए हैं। वो कहते हैं आपको कुछ नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप एक बार हमारे पास तो आओ, एक बार हमारे पास आ जाओ। आपके पास समय नहीं है, ठीक है, आप सोते जगते खाते घूमते चलते फिरते आप प्रभुमय होकर के चल सकते हो। अब यहां तक कि आप लैट्रिन में बैठे हो तब भी आप नाममय होकर के बैठ सकते हो, आप नाम कर सकते हो। कलयुग में नाम अधारा, ये कलयुग नाम अधारा है कि तब भी तुम्हारा उन्नति होगा, तुम्हारा उत्थान होगा, क्योंकि समय नहीं है कलयुगी जीव के पास। इसीलिए वह हर समय ठाकुर जी की एक वाणी है, उषा निशा मंत्र साधन चला फेराय जप যথা समय इष्ट निर्देश मुक्त कराई। तो हमारा जो तपस्या है, जो प्रभु का निर्देश है, उस निर्देश को पालन करना। और संध्या सुबह शाम, संध्या मतलब एक जंक्शन पॉइंट, चाहे वो सुबह का हो, शाम का हो, दोपहर का हो, त्रिसंध्या भी कहा जाता है। 3 बार ये जंक्शन पॉइंट्स होते हैं 24 घंटे में। तो 3 बार हम प्रभु को लेकर के और प्रभु को अपने उस नाम को जपते हुए अगर काम करें तो हो जाएगा। हम काम छोड़ करके हम प्रभु के नाम के लिए अलग से जाएंगे, अलग से जाने की जरूरत नहीं है। उनको लेकर के आप नाममय होकर के चल सकते हो। जब हम ऐसे नाममय होकर के चलते हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर वो परिवर्तन आता है। और मूल बात तो ये है कि अब हमें भगवान राम ये भगवान है या नहीं है, ये कृष्ण है या नहीं है, ये प्रभु जीसस है या नहीं है, प्रभु जीसस भगवान है या नहीं है, वो भगवान है या नहीं है, उनको भगवान होने से हमारा क्या हो जाएगा और उनका भगवान ना होने से हमारा क्या हो जाएगा? कोई फर्क पड़ने वाला है? फर्क तो तब पड़ेगा जिस बात को बता रहे हैं और जिस बात को अनुपालन करके लाखों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में अमूलतुल परिवर्तन देखने को मिला है। चोर साधु बन गया है, डकैत अब ढोलक बजा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मर्डर करने वाले आनंद बाजार में उसी हाथ से प्रसाद वितरण कर रहे हैं। उनको हम क्या कहेंगे? ये जो परिवर्तन वो जो आ रहा है, जिनको सानिध्य प्राप्त करके उनको क्या कहेंगे? दूसरे का दर्द देख करके स्वयं उस दर्द को स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। किसी का घुटने में दर्द है, प्रभु के पास निवेदन करते हैं, प्रभु के घुटने में दर्द शुरू हो जाता है, उनका दर्द खत्म हो जाते हैं। किसी के घर में कुत्ता मर जाता है और प्रभु बैठ करके रोने लगते हैं। ये कौन हो सकता है? तांगे पे जा रहे हैं घोड़े गाड़ी में, घोड़े के ऊपर गाड़वान जो है चाबुक से प्रहार कर रहे हैं और प्रभु आह आह कहकर क्रोधन कर रहे हैं और मुझे उतार दो कह करके उनको ऊपर उच्च आवाज में उनको बता रहे हैं। प्रभु को उतार देते हैं। जब उनको ले जाते हैं, शरीर जब कपड़े को खोलते हैं, देखते हैं शरीर पे निशानी है। ये कैसा हो सकता है?
एक पेड़ की डाली को काटने पर उनके बाहों में दर्द होता है और उनके चेहरा बदल जाता है। एक पक्षी कहाँ पे उन्होंने अपने अंडे से उनकी बच्चियां निकली हैं और ऊपर से उनके खाने के लिए बाज पक्षी ऊपर से उड़ रहा है और उसकी रक्षा करने के लिए भी वो किसी को भेज देते हैं और वहां जाकर के एक ढेला मारते हैं, बाज पक्षी उड़ जाता है, उनका प्राण बच जाता है। ये कौन हो सकते हैं कि जिन्होंने एक नहीं लाखों लोगों के उजाड़ा हुआ परिवार को समापान दिया है, जिन्होंने जिनका चरित्र ही नहीं है, अनेकों जो दुष्चरित्रा जो नारी है उनके जीवन को एक साधुमय जीवन में परिवर्तित कर दिया है। तो ये जो अमूलतुल परिवर्तन, जो परिवर्तन लाया है, जो विवर्तन आया है, ये विवर्तन जो लाता है वही महामानव होते हैं। जो मानव एक साधारण से असाधारण में तब्दील कर सकता है, निश्चित रूप से वो असाधारण है, क्योंकि तभी उन्होंने असाधारण किए हैं। आज हम जिस नाम को हम लोगों ने पाए हैं, ये श्रेष्ठतम नामों में से हैं। अब इस कलयुग में अनेकों लंबे लंबे बीज नाम हैं, उनको जपने का समय के अभाव के कारण आज जो मूल नाम है, कलयुग में जिस नाम का प्रयोजन है, उस नाम के बारे में प्रभु ने व्याख्यान किए हैं और उस नाम की महिमा है। और उस नाम का महिमा क्या है? अनहद नाद है, जो नाद हर प्राणी के अंदर स्पंदित हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर भी वो नाद आह्लादित हो रहे हैं और वो अनादि नाद है। और उस अनादि नाद का जो धुन है, जो ध्वनि है, जो ध्वनि उसमें से निकल रही है, और वही बीज नाम है इस कली युग का। हम लोगों को बचने के लिए और इसी नाम की आराधना करते हैं। इसीलिए इसी को शुरात कहा गया, क्योंकि इस नाम की जो ध्वनि है, जो ध्वनि है, जो अनाहत नाद है, ये अनाहत नाद ही हमारा जीवन का वो प्राण है, हमारी इस देह का प्राण है। और जो प्राण होते हैं वही अनाहत नाद ही है। और उस अनाहत नाद का जो प्राण है, उस प्राण का ही हम लोग आराधना करते हैं, उसी को ही जपते हैं। सत्संग जगत में वही नाम ही मूल नाम है, वही बीज नाम है, वही अनाहत नाम की आराधना की जाती है, उनकी साधना की जाती है, उनकी मंथन की जाती है, और उसी से हम अपने जीवन के सर्व सुख के अधिकारी होते हैं। सबकी मंगल प्रार्थना प्रभु के चरण में निवेदन करता हुआ मैं अपने बात को यही विराम देता हूँ। जय गुरु, वंदे।